नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल्स में। आज का ये वीडियो काफी खास है, जिसमें हम बात करेंगे भारत निर्मित हथियारों की जो कि वायुसेना में इंडक्ट हो रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है और वर्तमान में एक हवाई बेड़े का संचालन करती है, जो कि करीबन 95% से अधिक विदेशी डिजाइन वाले विमान और हथियार प्रणालियों से इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर विमान की कमी से भी जूझ रही है, जिसमें फिक्स्ड विंग लड़ाकू जेट, ट्रेनर, अवाक्स विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स और कई सालों से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की भी कमी है। भारतीय वायुसेना 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान, 226 टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, 2 इजरायली फाल्कन अवाक्स रडार सिस्टम, NASAMS-2 एयर डिफेंस शील्ड, 5 रैथियन आई स्टार जेट, 62 एयरबस C295 मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना को करनी है। 2016 में भले ही भारत ने 36 राफेल विमानों का सौदा किया हो और 5 राफेल विमानों का सेट अंबाला में उतरा और ये रद्द किए गए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2007 टेंडर के तहत 126 लड़ाकू जेट की मूल आवश्यकता से 1 और 90 विमानों की कमी को छोड़ देता है। इस अंतर को प्लग करने के लिए भारत ने वैश्विक विमान निर्माताओं से इस बात की जानकारी मांगी है कि वे 114 जेट खरीद रहा है और वो भारतीय वायुसेना को क्या पेशकश कर सकते हैं। आपको बता दें कि F-21 बोइंग कंपनी के F/A-18 साब AB की ग्रिपिन, रूसी एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का MiG-35 और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन सुखोई 35, एयरबस डिफेंस का यूरोफाइटर टाइफून, इसके अलावा डसॉल्ट एविएशन ने भी राफेल की पेशकश की है। दिलचस्प बात यह है कि रूस और अमेरिका के 2 ऑफर हैं। इन मध्यम लड़ाकू विमानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बोइंग F-15EX की पेशकश कर रहा है। वहीं लॉकहीड मार्टिन कॉर्प ने F-21 पर 5वीं पीढ़ी की तकनीकों का वादा किया है, जैसे कि आइसा रडार और एक आधुनिक कॉकपिट, जो अब F-22 और F-35 जेट का हिस्सा है। 114 जेट प्रोग्राम के लिए इस खरीद में अगला कदम भारतीय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर दोनों के लिए अभिव्यक्ति में रुचि दिखाई। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए इच्छुक भारत के उद्योग, जिनमें टाटा समूह, अदानी समूह और महिंद्रा समूह भी शामिल है, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि रणनीतिक साझेदारी के साथ इन विमानों को इन फॉरेन कंपनी के साथ मिलकर बनाने को तैयार है। वहीं भारतीय वायुसेना ने अपने स्वदेशी स्रोतों से यानी कि इंडिजिनियस सोर्सेज से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के माध्यम से 75% लड़ाकू जेट की आवश्यकता को पूरा करने का निर्णय भी लिया है और करीबन 40 की संख्या में LCA Mark 1, FOC और IOC वेरिएंट शामिल किए जा रहे हैं। LCA Mark 1A बैंगलोर में HAL की सुविधा में काफी तेजी से प्रगति कर रहा है। HAL 2023 और 2027 के बीच भारतीय वायुसेना को तेजस के 83 LCA Mark 1A जो कि एडवांस, बेटर इक्विप्ड और पावरफुल वेरिएंट के साथ इनकी आपूर्ति करेगा। हालांकि 83 अत्याधुनिक होम ग्राउंड फाइटर्स की आपूर्ति के लिए जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर इस साल के अंत तक साइन किए जाने हैं। LCA Mark 1 में जो टेक्नोलॉजी है वो आगे की पीढ़ी को पेश करेगा, जिसमें एल्टा का E/M2052 डिजिटल आइसा रडार, बेटर एडवांस नेक्स्ट जनरेशन विद इन विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और मॉडर्न इंटेलिजेंसी मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले, हॉट रिफ्यूलिंग और क्षमता शामिल है। साथ ही इनमें आधुनिक लाइट और हैवी म्यूनिशंस और क्रूज मिसाइलें भी लगी होंगी। साथ ही इसका जो सबसे प्रमुख फीचर है वो है फुल फ्लेज इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, जिसमें भारी आत्म सुरक्षा जैमर के लिए संयुक्त रूप से इजराइल के एलिसरा ग्रुप के साथ मिलकर इस फाइटर जेट की सर्वाइबिलिटी को एनहांस करेगा और इसकी लो ऑब्जर्वेबिलिटी को बढ़ाएगा। इन क्षमताओं का विस्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि LCA तेजस पर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज IWER को भी इंटीग्रेटेड करेगा। इसके अलावा LCA पर एक स्वदेशी आइसा रडार, जिसमें खास करके उत्तम रडार होगा, उसे भी इसमें लगाया जाएगा। साथ ही यूरोपियन MBDA मेट्योर BVR इसमें इंटीग्रेटेड की जाएगी। भारत ने स्वदेशी हथियार प्रणाली में अधिक से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। DRDO के द्वारा डिजाइन की गई अस्त्रा BVRAM तेजस फाइटर जेट्स को एक सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी देगा। आधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी जैसे कि एक्टिव KU बैंड RF सीकर, इनर नेविगेशन, ECCM और प्रभावशाली सॉलिड मोटर रॉकेट के साथ लैस किया जाएगा। साथ ही DRDO की अस्त्रा सुपरसोनिक लंबी दूरी की अस्त्रा मिसाइल, पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले F-16 से दागी जाने वाली AIM-120 BVRAM से काफी उत्कृष्ट यानी कि काफी एडवांस है। इसके अलावा DRDO ने लाइट वेट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 भी LCA पर प्राइमरी एयर टू ग्राउंड हथियार के रूप में तैनात किए जाने के लिए तैयार है, जबकि एक स्वदेशी और अगली पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM को LCA की वाइड वेसल पावर को बढ़ाने के लिए विकसित किया जा रहा है।
100 3 मीटर से 7 मीटर की उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के बंकरों, हथियार सुविधाओं, एयरफील्ड और सैन्य ठिकानों सहित गहरे जमीनी लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए 100 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक वेपन है। अगर बात करते हैं एयर डिफेंस सेगमेंट में, जिसमें कि स्वदेशी आकाश और MR-SAM पहले ही इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्वदेशी एंटी एयर मिसाइल सिस्टम जिसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMDS है, उसे अब सभी प्रमुख भारतीय शहरों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। और ये हाई लेवल हॉस्टाइल एरियल थ्रेट्स मुख्य रूप से पाकिस्तान और चीन की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। वहीं अल्ट्रा लॉन्ग रेंज स्वॉर्डफिश भारतीय BMDS की स्काई में एक और आंख होगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकसित प्रतिष्ठान के अन्य रडार सिस्टम जिसमें नई पीढ़ी के मीडियम पावर रडार यानी कि MPR अरुधरा, लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार यानी कि LLTR अश्वनी और 3D लेवल लाइट वेट अश्लेषा इंडियन एयर स्पेस पर 24 घंटे 7 दिन इंडियन एयरफोर्स की नेटवर्किंग शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लड़ाकू विमानों के अलावा इंडियन एयरफोर्स को ट्रेनर विमानों की भी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान शक्ति अब आवश्यक 400 विमानों से 300 से नीचे है। 120 हॉक MK-132 उन्नत ट्रेनर के अलावा इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रेनर बेड़े को संतुलित करने के लिए 75 पिलाटिस विमान PC-7 Mark II BTA को शामिल किया है। हालांकि इसी कैटेगरी के 100 से अधिक ट्रेनर जेटों की आवश्यकता है। इस अंतर को भरने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए 106 आधुनिक स्वदेशी हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर यानी कि STT-40S को 7,600 करोड़ रुपए यानी करीबन 1.01 बिलियन से अधिक की लागत से खरीदने का फैसला किया है। राज्य की स्वामित्व वाली HAL STT-40 का डिजाइन और विकास करती है, जो कि अब एडवांस ऑपरेशनल वैलिडेशन स्टेज पर है और सर्टिफिकेशन मिलने के बाद HAL सप्लाई करेगी STT-40 को इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग कराने के लिए। इसके अलावा स्वदेशी STT-40 एरोबेटिक्स, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग, क्लोज फॉर्मेशन फ्लाइट्स और नेविगेशन नाइट फ्लाइंग से जुड़े कार्य करेगा। क्लोज फाइट गन और एंटी टैंक म्यूनिशन से लैस STT-40 का लाइट अटैक वर्जन भी क्लोज एयर सपोर्ट रोल के लिए जल्द से जल्द विकसित भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं अवाक्स की। भारत में इस वक्त सर्विस में केवल 5 अवाक्स विमान है। इंडियन एयरफोर्स मिशन क्रिटिकल सिस्टम की एक महत्वपूर्ण कमी से निपट रहा है, जो कि युद्ध के दौरान एक्चुअल फोर्स मल्टीप्लायर होता है। विदेशी अवाक्स पर भारतीय वायुसेना की निर्भरता को समाप्त करने के लिए DRDO ने भारत में पहली बार आई इन द स्काई अवाक्स एयरक्राफ्ट नेत्रा का निर्माण किया। स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक युग की पूरी तरह से डिजिटल आईसर एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम के साथ नेत्रा 400 किलोमीटर की डिटेंशन क्षमता और 270 डिग्री कवरेज देने में सक्षम है। DRDO ने एयरबस C295 विमान पर अपने नेत्रा की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा DRDO भारतीय वायुसेना के एयरबस A330 पर आधारित अधिक सक्षम और बड़े 360 डिग्री अवाक्स के निर्माण के लिए भी अपनी प्रणालियों को तैयार किया हुआ है। अब बात करते हैं उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर की। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का सफल परीक्षण के बाद LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर दोनों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस साल मई में चीन के साथ भड़के सैन्य संघर्ष में LCH को लद्दाख में ऑपरेशनल रूप से तैनात किया गया है। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के प्रतिकूल उच्च ऊंचाई वाले युद्ध अभ्यास के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए LUH और LCH दोनों पर्वतीय इलाकों में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में काम करेंगे। वहीं इंडियन ओशन रीजन में पहले से ही HAL विकसित रोटोक्राफ्ट दोनों को ही दे दिया गया है। अब वे धीरे धीरे F4C सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्वदेशी रूप से विकसित किए गए सशस्त्र रुद्रा यानी कि आर्म्ड रुद्रा को फायर पावर देने के लिए इसमें स्वदेशी रूप से निर्माण की गई बंदूक भी लगाई गई है, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया है। इंडियन एयरफोर्स को करीबन 65 इसी तरीके की कॉम्बैक्ट मशीन की जरूरत है और इंडियन आर्मी को करीबन 170 LCH की जरूरत है। वहीं LUH दशकों पुराने चेतक और चीतल यूटिलिटी चॉपर्स की जगह लेगा और इन सर्विस ALS ध्रुव का भी पूरक होगा। यूटिलिटी ड्यूटीज के अलावा LUH निगरानी, टोही, खोज और बचाव और हिमालय में विशेष संचालन को बढ़ावा देगा। यही नहीं, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स 120 से अधिक यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण करना चाह रही है और लगभग 60 LUH HAL द्वारा आपूर्ति की जाएंगी। बाकी रूसी मूल के KA-226TS शामिल होंगे, जो HAL अपने रूसी समकक्ष के साथ संयुक्त रूप से निर्माण करेगा। तो आपने अब जान लिया कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना धीरे धीरे स्वदेशीकरण की तरफ भी बढ़ रही है और जो कमियां हैं उन्हें भी दूर किया जा रहा है। इस तरीके से इंडियन एयरफोर्स भी मेड इन इंडिया वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है और इनमें और ज्यादा सुधार किया जा रहा है। साथ ही DRDO, HAL लगातार भारतीय एयरफोर्स की फायर पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या क्या क्षमताएं और किन किन
चीजों की जरूरत है इंडियन एयरफोर्स को, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।